कहते हैं प्रधान सेवक की इस विशेषता का लोहा तो उनके कट्टर विरोधी भी मानते हैं कि वह कपड़े और झूठ रिपीट नहीं करते। नोटबंदी के समय का उनका दावा कि इससे काला धन और आतंकवाद दोनों खत्म हो जाएंगे, वह वाक्य उनके श्रीमुख से भूले बिसरे भी दोबारा नहीं निकला। राम को मानेंगे, राम की नहीं मानेंगे। पिछले साल की तरह इस साल भी दशहरा फीका रहा। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद के पुतलों का दहन हुआ नहीं और पूजने वाले शस्त्रों की हैसियत नेल कटर से भी कम रही। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद को लगातार दूसरे वर्ष में मारे जाने से सिद्ध हुआ कि कोरोना महामारी ने सिर्फ जीवित प्राणियों को ही नहीं मारा, बल्कि वे भी मारे गए जो हजारों साल पहले मारे जा चुके थे। जहां कहीं होंगे तीनों असुर होने के बावजूद पछता रहे होंगे कि दहन न होने से वे दूसरे वर्ष भी अपने दुश्मनों का मनोरंजन नहीं कर पाए। त्योहार पर शोर और दिखावा नहीं हुआ, सो जरा सोच विचार का मौका मिला। कोई रावण बनता कैसे है? जब झूठ, अहंकार और जिद का मेल हो जाए तो किसी का भी रावण बन जाना तय है। राम के 2 आंखें थीं और रावण के 20। राम से 10 गुना अधिक देखने की क्षमता के बावजूद रावण कैसे मात खा गया? मतलब साफ है कि ज्यादा देखना और सार्थक देखना 2 अलग तथ्य हैं। भीतरी दृष्टि हो तो बाहरी आंखें 2 ही पर्याप्त हैं। सत्य का बल न होने पर 10 शीश और 20 भुजाएं सहारा नहीं बोझ बन जाते हैं। रावण रथी विरथ रघुवीरा, अर्थात रावण रथ पर सवार था और राम बिना रथ के। फिर भी रावण ही क्यों पराजित हुआ? क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलने वाले के लिए 2 पैर ही काफी होते हैं। रथों पर आरूढ़ होकर असत्य को पराजित नहीं किया जा सकता, चुनाव भले ही जीते जा सकते हैं। जहां तक कुंभकर्ण की मौत का सवाल है, समझ से बाहर है कि जो एक दिन जागकर फिर 6 माह के लिए सो जाता हो, उसे अलग से मारने की क्या जरूरत थी? बेचारा कुंभकर्ण भी तो वही काम कर रहा था जो आम भारतीय मतदाता करता है। कहते हैं कि तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने कुंभकर्ण को वर मांगने के लिए कहा था। देवी देवताओं की खूबी रही है कि कोई उन्हें तपस्या से प्रभावित कर दे तो वे वरदान देते समय पात्र कुपात्र में भेद नहीं करते। कुंभकर्ण ब्रह्मा से इंद्रासन मांगना चाहता था, लेकिन मुख से निद्रासन निकल गया। इससे सबक मिलता है कि हम सबको, विशेषकर नेताओं को गांठ बांध लेनी चाहिए कि वाणी की लापरवाही वरदान को अभिशाप में बदल डालती है। मेघनाद ने न अपनी आत्मा की सुनी और न माता मंदोदरी की। फलतः वह युवावस्था में ही अंध पितृ भक्ति की भेंट चढ़ गया। युग कोई भी रहा हो, अंधभक्ति के सदैव दुष्परिणाम ही निकले हैं। फिर अंधभक्ति चाहे देवी देवता की हो, माता पिता की हो या नेता की। रावण ने सीता हरण के लिए साधु का वेश धारण किया था। विश्वास न हो तो रामानंद सागर के रामायण सीरियल के पुराने एपिसोड देखे जा सकते हैं। दुष्ट अपने कुकृत्य से सन्यास को और लांछित कर गया। काश लंका के नागरिक और साधु ऐसे राजा से सतर्क रहते जो भांति भांति के वेश बदलने में माहिर था। वैसे नागरिक और साधु भी क्यों ऐतराज करते? वे भी सोने की लंका के मजे लेने में व्यस्त रहे होंगे। सोने का देश बनाकर सुविधाएं ही जुटाई जा सकती हैं, सुख नहीं। विकास यह नहीं है कि भौतिक संसाधन कितने बढ़े। विकास यह है कि भय, लालच, ईर्ष्या, अहंकार, झूठ, बेईमानी और प्रतिशोध कितने घटे। राजा झूठा, अहंकारी और जिद्दी होगा तो प्रजा भी सदाचारी नहीं होगी। फिर स्मार्ट सिटीज किस काम की? कहते हैं प्रधान सेवक की इस विशेषता का लोहा तो उनके कट्टर विरोधी भी मानते हैं
कि वह कपड़े और झूठ रिपीट नहीं करते। नोटबंदी के समय का उनका दावा कि इससे काला धन और आतंकवाद दोनों खत्म हो जाएंगे, वह वाक्य उनके श्रीमुख से भूले बिसरे भी दोबारा नहीं निकला। केदारनाथ यात्रा में इस बार वह विवेकानंदी बाना कहां धारण किया जो गत बार बंगाल विधानसभा चुनाव के समय वहां गुफा से ध्यान की लाइव प्रस्तुति देने के दौरान किया था। भले ही जुराब या रुमाल ही बदलें, वह एक मकान के 2 कमरों में भी एक रूप में प्रवेश नहीं करते। धूप को छांव बनाता चश्मा मानो गूगल हिंदी का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर रहा हो। कितना दर्शनीय था ब्रांडेड पहनावे के साथ उस महादेव के दर्शन करना जो खुद राख रमाता है। सोशल मीडिया पर चटखारे लिए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री देवी देवताओं के दर्शन करने जाते हैं या देने। ये भविष्यवाणी तो ज्योतिषी भी नहीं कर सकते कि अगले पल हमारे प्रधानमंत्री क्या करेंगे और क्या पहनेंगे, क्या क्या करने के लिए क्या क्या पहनेंगे या क्या क्या पहनकर क्या क्या करेंगे। शायद कुछ लोग फैंसी ड्रेस प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए ही मनुष्य रूप धरते हैं। जीवन भर उनका एक ही लक्ष्य रहता है, पहनावे से रंग जमाना, भले ही रंग बिरंगा पहनना पड़े। केदारनाथ यात्रा पर ऐसे गए जैसे शूटिंग पर गए हों। नजर का चश्मा ही क्या खूब लगाया कि हर दर्शक की नजर चश्मे ही पर लगी रही। यह अलग बात है कि जिसे देखने गए थे वह दिखता ही तब है जब सब तरह के चश्मे उतार कर देखा जाए। पूंजीवाद में रोब इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति का वार्डरोब कितना समृद्ध है। हमारे प्रधानमंत्री जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भाग लेने भी विदेश यात्रा पर जाएं तो लगता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शिरकत करने जा रहे हैं। अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों को देखो, वही जेड ब्लैक या डार्क ब्लू सूट, जैसे सबने कपड़ा 2 ही थानों से कटवाया हो। जिस लेखक के कत्थे में दम नहीं होता वह अपनी किताब को बेस्ट सेलर बनाने के लिए पूरी ताकत उसकी साज सज्जा में झोंक देता है। मार्केटिंग और ब्रांडिंग का उस्ताद लेखक जानता है कि ग्राहकों का एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो कंटेंट नहीं किताब की सजावट देखता है। हमें गर्व है कि पाकिस्तान का जितना बड़ा शस्त्रागार है उतना बड़ा तो हमारे प्रधानमंत्री का वस्त्रागार है। बहुत अच्छा भाई, क्या बात है।